बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी आलू गोश्त की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े का, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल को शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज शामिल करेंगे, जिनको ना मैंने रफली से स्लाइसेस में कट कर लिया है। और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इस प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि जो प्याज है ना हमारी फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से और इसका जो कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट तक ना मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। प्याज ना देखिए हमारी अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुकी है। तो अच्छी तरीके से आपने भी ना इसको गोल्डन कर लेना है। और जब हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी, अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर ना देखिए 2 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको ना मैंने रफली सा क्यूब्स में कट कर लिया है। बस ये टमाटरों को हल्का सा मिक्स करेंगे और टमाटरों को ना हमने 2 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, ताकि जो टमाटर है ना हमारे हल्के से नरम हो जाए। तो जैसे ही टमाटर हमारे हल्के से नरम हो जाएंगे, अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। चलें जी, तकरीबन 1/4 कप हमें ना इसके अंदर पानी शामिल करना है, क्योंकि अगर हम पानी शामिल नहीं ना करेंगे तो जो ऑयल है ना वो ज़्यादा गर्म है। तो फ़ौरन से हमने ना इसके अंदर चिकन शामिल नहीं करनी है, पहले हम ना इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है ना प्याज का टमाटर का वो यहीं पर एक दफ़ा से रुक जाए। चलें जी, पानी शामिल करने के बाद अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन ना देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ली है। चलें जी, चिकन शामिल करने के बाद चिकन की ना हमने बुनाई कर लेनी है। तकरीबन 5 मिनट तक चिकन को ना हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर। तो मीडियम फ्लेम पर मैं चिकन को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए चिकन की ना मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ना अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। चिकन का कलर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से चेंज हो चुका है, और साथ ही साथ देखिए जो प्याज है ना वो भी ना हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। टमाटर भी ना हमारे मैश हो चुके हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। अच्छा, पाउडर मसालों में ना कोई हमने एक्सपेंसिव जो मसाले हैं ना वो शामिल नहीं करने हैं, बिल्कुल बेसिक से जो पाउडर मसाले हैं ना वो हमने शामिल करने हैं। तो सबसे पहले शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। साथ ही शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर आधा टीस्पून। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे साबित सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना है, थोड़ा सा ना मसाला को पानी लगाएंगे। अच्छा, इस आलू गोश्त में ना कोई भी ज़्यादा जो मसाले हैं ना वो शामिल नहीं किए जाते, बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और इसको बनाकर तैयार किया जाता है। चलें जी, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद अब ना हमने मसालों के साथ चिकन की अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएंगे और मसालों को ना हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ना अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो 5 से 6 मिनट तक ना हमने इसको हल्की आंच पर भूनना है, ज़्यादा फ्लेम को हाई या फिर मीडियम नहीं रखना, नहीं तो ये जो मसाले हैं ना ये भूनने के बजाय ये अच्छी तरीके से ना जल जाएंगे। तो हल्की आंच पर हम इनकी बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना मसालों की अच्छी तरीके से ना तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ना चिकन के साथ बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारे मसाले ना अच्छी तरीके से भून चुके हैं और इनका जो कच्चा सापन है ना मसालों का वो खत्म हो चुका है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मैंने ना मसालों की बुनाई की है। आपने भी ना थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। तो बस ये मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, टमाटर भी मैश हो चुके हैं, प्याज भी मैश हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो आलू शामिल करेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 400 ग्राम, जिसकी ना कटिंग देखिए मैंने ना कुछ इस तरीके से कर ली है। अच्छा, कटिंग ना आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मैंने ना इसकी स्लाइसेस में कटिंग की है। आप चाहो तो इसके बड़े बड़े पीसेस भी रख सकते हो, चाहो तो आप इसको फ्रेंच फ्राइज की शेप में भी कट करके ले सकते हो। चलें जी, आलू की भी ना हमने बुनाई करनी है। आलू की और चिकन की ना हमने एक साथ बुनाई करनी है 8 मिनट तक, ताकि जो आलू है ना वो हमारे 50% तक यहाँ पर ही नरम हो जाए, फिर हम बाकी आलूओं को पानी के साथ गला लेंगे। तो 8 मिनट तक ना हम चिकन के साथ बुनाई करेंगे आलूओं की। तो बुनाई में कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए चिकन की और आलू की ना मैंने एक साथ 8 मिनट तक ना
बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे आलू है ना वो 50% तक नरम हो चुके हैं। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे करी के लिए पानी। अच्छा, पानी ना हम इसके अंदर 1/2 लीटर शामिल करेंगे। तो देखिए 1/2 लीटर जो पानी है ना वो मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, आपने ना अपने मुताबिक जो है वो पानी शामिल करना है जितनी भी आपने करी बनानी हो। चलें जी, फ्लेम को ना हम मीडियम कर देते हैं ताकि जो पानी है ना जल्दी से इसमें एक बॉईल भी आ जाए। तो अब ना हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और फ्लेम को ना अब हमने लो कर देना है कवर लगाने के बाद। और हल्की आंच पर ना हमने तकरीबन 15 मिनट तक ना आलू को और चिकन को पका लेना है करी के साथ। तो 15 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्की आंच पर ना मैंने तकरीबन 15 मिनट तक आलू और चिकन को ना एक साथ पका लिया है। अब हम कवर को हटा देते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आलू हैं ना वो भी अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं, चिकन भी हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। तो बस ये लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले तो हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब ना हम इसके ऊपर शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची, जिसको ना मैंने रफली से कट कर लिया है। चलें जी, हरी वाली मिर्ची शामिल करने के बाद फिर से ना हमने ऑफ फ्लेम पर कवर लगा देना है। चलें जी, ऑफ फ्लेम पर ना हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसी तरीके से ना आलू गोश्त को छोड़ देना है। तो 2 मिनट के बाद अब हम ना कवर को हटा देंगे। चलें जी, जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का जो आलू गोश्त है ना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े का है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी देगी आलू गोश्त की। देगी आलू गोश्त मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।